Good morning to all of you in today's lecture of pH and its related calculations। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि pH क्या होता है, pH की रेंज क्या होती है, pH केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस के बारे में। मेरा जो लेक्चर है उसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं pH के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो याद रखिएगा, जो भी मेरा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो डिसोसिएट होता है तो H+ एंड OH- आयंस में वो कन्वर्ट होता है। जो pH होता है ये एक मेजरमेंट होता है कि मेरे हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनका बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ये बेसिकली ये मेज़र करता है कि मेरे सॉल्यूशन में एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी कितनी है। अगर मान लीजिए कोई भी मेरा सॉल्यूशन है, कोई भी एक्वा सॉल्यूशन जिसका pH 7 से कम होता है तो उसको हम हमेशा एसिडिक कहते हैं, और किसी का pH 7 से ज़्यादा होता है तो उसको हम बेसिक कहते हैं। अगर pH की वैल्यू आपकी 7 है तो याद रखिएगा उसको बेसिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे H+ एंड OH- आयंस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर बराबर होता है। अब pH की जो रेंज होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, pH की वैल्यू जो रहती है वो आपका 0 to 14 के बीच में हमेशा वेरी करती है। हाइड्रोजन आयन आपका डिसोसिएट हुआ H+ एंड OH- आयंस में। pH का जो फॉर्मूला होता है दैट इज -log ऑफ H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स -log ऑफ 10⁻⁻⁻7। तो ये वैल्यू मेरे को मिलती है 7। सिमिलरली अगर मैं POH की बात करता हूँ, सो दैट इज -log ऑफ OH- आयंस कॉन्सेंट्रेशन, दैट वैल्यू इज कमिंग एज -log ऑफ 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 7। सो अगर मैं दोनों को एड ऑन करता हूँ pH एंड POH, सो दैट वैल्यू इज कमिंग एज 14। इसीलिए जो pH की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 14 दी जाती है। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ जब मेरा pH 1 है, एट दैट टाइम POH की वैल्यू होगी मेरी 13। मीन्स जब मेरे H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, उस टाइम मेरे OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे 10⁻⁻13 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर pH की वैल्यू मेरी 9 है, मीन्स वहाँ पे POH मेरा 5 होगा। मतलब वहाँ पे H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9 है तो OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 13 pH की, तो याद रखिएगा कि 13 pH के केस में अगर मेरा H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻13 है तो वहाँ पे मेरे OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 होगा। सो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली रेंजेस आपको दिखाई जा रही हैं कि pH आपका किस तरीके से वेरी होता है। ये आपको ये दिखाया गया है कि अगर इस तरीके के कलर, मीन्स जो आपकी pH स्ट्रिप होती है वो कौन से pH पे किस तरीके का कलर शो करती है। मीन्स अगर आपको pH चेक करना है तो एक तो ये तरीका रहता है, आप लैब में सैंपल लेके जाइए और उसका pH चेक कराइए। अदरवाइज सैम्पलिंग स्ट्रिप्स भी आती है जिसको जब आप सॉल्यूशन में डिप करोगे तो वो आपको डिफरेंट तरीके के कलर्स दिखाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस कलर्स ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि pH आपका कितना है। अब pH इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है ये समझते हैं। pH या तो आपका एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर आपका न्यूट्रल होगा। अगर pH आपका एसिडिक तरफ है तो आपको एमओसीज जो हैं, एमओसीज मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें भी आपको आपका केमिकल रिएक्शन कराना है वो प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना है। मीन्स अगर आपका हाईली एसिडिक pH है, इन दैट केस आप गलती से भी SS के रिएक्टर्स को यूज नहीं कर सकते हो। इन दैट केस आपके पास में ऑप्शन बचते हैं हायर एमओसीज, आइदर यू हैव टू गो फॉर MHGL, हेस्टलॉय, डुप्लेक्स एक्सेट्रा। अगर आपकी जो कंडीशंस हैं वो बेसिक हैं, इन दैट केस आप SS के रिएक्टर्स को इजिली यूज कर सकते हो। अगर आपकी जो कंडीशंस हैं वो न्यूट्रल है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज SS रिएक्टर। अगर मान लीजिए कोई डिस्टिलेशन का सेटअप है जहाँ पे आपका हाईली एसिडिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इन दैट केस जो आप कंडेंसर्स यूज करोगे वो कंडेंसर्स आपके आइदर ग्रेफाइट के होने चाहिए या फिर हेस्टलॉय के होने चाहिए। जो भी मेरे एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए मैं MSPTFE या फिर CSPTFE की लाइंस को बेसिकली प्रेफर करता हूँ। सिमिलरली जो गैस्केट्स मैं यूज करता हूँ एसिडिक मटेरियल को हैंडल करने के लिए वो मेरी PTFE की होती है। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली पता होना
चाहिए। काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आइसोलेट करने के लिए पीएच का यूज़ होता है। मींस प्रोडक्ट आइसोलेट करने के लिए आपको पीएच का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर पीएच आपका ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी होती हैं जो बेसिकली पीएच डिपेंडेंट होती हैं, वो पीएच के हिसाब से ही प्रोसीड करती हैं। काफ़ी सारी रिएक्शन काइनेटिक्स पीएच के हिसाब से ही अपना रोल प्ले करती हैं। आइदर वो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट देंगी या फिर कुछ अलग ही प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगी अगर पीएच उनका वेरी हो गया तो। काफ़ी सारे रिएक्शंस का केमिकल इक्विलिब्रियम भी पीएच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पीएच आपका वेरी करेगा तो उसका केमिकल इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो आपको पीएच एडजस्ट करते टाइम बेसिकली ध्यान रखनी है। पहली चीज़, पीएच आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना है। सडन आप सोचो एकदम से, मान लीजिए आपको बेसिक कॉन्सेंट्रेशन लेके जाना है, पीएच आपको बेसिक लेके जाना है, आप सडन कॉस्टिक डाल दोगे तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी और आपके सिस्टम को इवेंट डिस्टर्ब कर देगी। तो पीएच एडजस्टमेंट हमेशा आपको एक कंट्रोल्ड मैनर में करना है। पीएच जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और पीएच की वैल्यू जो रहती है वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे आपका डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। इसीलिए पीएच केमिकल प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं पीएच की सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे 1000 लीटर वाटर का सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 7। 10 kg इसमें मैं 47% NaOH का सॉल्यूशन ऐड करूँगा। अब मेरे को ये जानना है कि इसका फाइनल पीएच कितना है। इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है 1000 लीटर। मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 kg अगर मैं इसमें 47% NaOH ऐड कर रहा हूँ तो इसके वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। मैंने ऐड किया 10 kg ऑफ 47% NaOH। अब कॉन्सेंट्रेशन है 47%, 10 इंटू 0.47, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 4.7 kg, मीन्स 4700 ग्राम्स। अगर मैं बात करता हूँ मोलर मास कॉस्टिक का तो वो होता है मेरा 40। अब मेरे को कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ NaOH कितना है। मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन बिग M, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास मेरे को पता है 4700 है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट मेरे को दिया गया है 40। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट होके मिल रही है 117.5 मोल्स। अब अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन पता करना है OH माइनस आयंस का, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने 117.5 मोल्स हैं प्रेजेंट इन, डिवाइड मारा है उसको 1000 लीटर से। तो यहाँ पे मेरे को कॉन्सेंट्रेशन जो मिला है वो मेरे को मिला 0.1175। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। अब यहाँ पे मैं POH की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ माइनस लॉग ऑफ 0.1175, दिस वैल्यू इज कमिंग है 0.93। फाइनल में मेरे को ये पता है कि pH प्लस POH की वैल्यू होती है 14। pH अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो 14 माइनस ऑफ POH की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है 0.93। दिस वैल्यू इज कमिंग एज 13.07। मीन्स जब मैं 1000 लीटर पानी जिसका pH था 7 उसमें जस्ट मैं 10 kg ऑफ 47% NaOH का सॉल्यूशन ऐड करता हूँ तो उसका pH चेंज होके 13.07 हो जाएगा। होप आपको pH कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।